गुड मॉर्निंग। आज हम संस्कृत विषय में विभक्ति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि विभक्ति की पहचान कैसे की जाती है, कैसे उनका प्रयोग किया जाता है, क्या तरीका होता है उसे पहचानने का, किस तरीके से हम उसे पहचान कर अपने अनुवाद बना सकते हैं संस्कृत के। ये सब चीजें आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। कि सबसे पहले है विभक्ति। विभक्ति क्या होती है? कर्म और कर्ता के बीच अंतर बताने वाले कारक को विभक्ति कहते हैं। हिंदी में भी होते हैं हमारे कारक, वो कारक चिन्ह होते हैं, उन्हीं चिन्हों को संस्कृत में विभक्ति बोला जाता है। जिस प्रकार से हिंदी में कारक चिन्हों को प्रयोग करके वाक्य को बनाया जाता है, इन कारक चिन्हों के बिना हमारे जो वाक्य हैं वो अधूरे हैं, वो पूरे नहीं हो पाते। उसी प्रकार से संस्कृत में इन कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है जो विभक्ति कहलाता है। जैसे राम विद्यालय को जाता है, ये हमारा हिंदी का वाक्य है। अब इसे संस्कृत में बनाएंगे तो रामः विद्यालयम गच्छति। राम विद्यालय, विद्यालय को जो है वो यहाँ पर यम, विद्यालयम, ये जो लास्ट वर्ड है ये को की साउंड देता है। गच्छति मैंने जाता है। ये जो यम है वही हिंदी के को दर्शाता है कि जो हमारा हिंदी में वाक्य आया है राम विद्यालय को जाता है, तो वो संस्कृत में ये यम बन जाता है। अब मैं आपको राम की विभक्ति के माध्यम से समझाती हूँ। जिस विभक्ति में लास्ट में आ की आवाज आए तो वह आकारांत है। कि विभक्ति जौन सी विभक्ति हम करते हैं, जैसे राम की, राम आ की आवाज आ रही है तो ये आकारांत विभक्ति हो गई। जिसमें ई की आवाज आए लास्ट में वह हो गई इकारांत विभक्ति। उन्हें इन दोनों नामों से पुकारा जाता है। उसके बाद अब देखते हैं हम रामः विभक्ति आकारांत। इसके माध्यम से हम कारक चिन्हों के माध्यम से इसे सीखेंगे। जैसे फर्स्ट में ऊपर दिया हुआ है विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। विभक्ति का मतलब हो गया कारक चिन्ह। एक वचन यानी एक इंसान के लिए बात होगी, द्विवचन दो जनों के लिए, और बहुवचन हो गया बहुत सारे जनों के लिए यानी बहुत सारे मेंबर्स के लिए। प्रथमा यानी पहला जो कारक चिन्ह है वो राम है, राम ने, कर्ता ने, राम ने। अब यहाँ पर एक ही व्यक्ति की बात हो रही है कि राम ने ये काम किया, राम ने ऐसे किया। जब हम इसके द्विवचन पे जाते हैं तो रामो हो जाता है वो संस्कृत में। तो यहाँ पर राम और श्याम या दो कोई भी इंसान जिनके बारे में कि उन दोनों ने ये किया, उन सब ने, थर्ड बहुवचन है जो रामा, उन सब ने ये किया। मतलब फर्स्ट में एक वचन, सेकंड में दो, और थर्ड में आ जाता है हमारा बहुवचन यानी बहुत सारे के लिए। द्वितीय विभक्ति रामम, राम को, रामो, राम और श्याम को, रामन, रामन, उन सब को। तो हम जैसे वाक्य बनाते हैं कि राम को अध्यापिका बुला रही है, और जब वो रामों में आ जाएगा तो राम और श्याम को अध्यापिका बुला रही है या इन दोनों को अध्यापिका बुला रही है, उन सब को या इन सब को। तो हमारा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन ऐसे बनता जाएगा। तृतीय विभक्ति में है रामेण यानी राम से। राम से, राम से बंदूक द्वारा, साधन को अलग करने के लिए इस तृतीय विभक्ति में राम से, जिसमें किसी साधन का प्रयोग किया जाए यानी किसी भी मटेरियल का प्रयोग किया जाए तब इस से का प्रयोग होता है। तो तृतीय विभक्ति में रामेण, राम से, रामाभ्याम, राम और श्याम से, रामे, राम उन सब से। मतलब बहुत सारे जनों के नाम आ जाएंगे, जैसे उसके मित्र जितने भी होंगे उन सब से। कि राम जो है वो पिस्टल से घायल हो गया यानी
बंदूक से घायल हो गया। यानी कि राम जब घायल हो तो उसके लिए किसी वस्तु का प्रयोग हुआ, तो इस से का प्रयोग तब होता है जब वो किसी मटेरियल के लिए प्रयोग की जाती है। उसके बाद है हमारी चतुर्थी विभक्ति रामाई। राम के लिए, राम के लिए, रामाभ्याम दो जनों के लिए हो गया, रामेभ्य उन सब के लिए। राम के लिए हम इसके उदाहरण साथ साथ खुद बना सकते हैं। जैसे अब राम के लिए भोजन आया है, राम और श्याम के लिए भोजन आया है, आप सब के लिए, उन सब के लिए या इन सब के लिए भोजन आया है। पंचमी विभक्ति में राम से, यहाँ देखिए फिर राम से आ गया है, तृतीय में भी राम से था और यहाँ पर भी राम से है। तो अब इनकी पहचान हमने कैसे करनी है वो हमने सीखना है। तो फर्स्ट वाले जो राम से, तृतीय विभक्ति का जो राम से था, उसमें किसी भी मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा था कि उस मटेरियल के माध्यम से उस व्यक्ति को कोई चीज आघात कर रही थी। अब इस राम से है कि अलग होने के लिए, अलग होने के लिए समझ लीजिए कि राम घोड़े से गिर गया, राम साइकिल से गिर गया, मतलब किसी चीज से इंसान अलग हो रहा है, उसके लिए हमें इसका प्रयोग करना है। रामाभ्याम वो दोनों साइकिल से गिर गए, रामेभ्य वे सब ऊपर से गिर गए। कुछ भी हम सेंटेंस बना सकते हैं। षष्ठी विभक्ति में आता है राम का और की। राम का यह काम हो गया, राम की मम्मी आ गई, राम्यों उन दोनों की, रामाणाम उन सब की या का। सप्तमी में आता है रामे, राम पर या में, राम पर ये हुआ, राम में जहां पर इस राम के साथ में और पर का प्रयोग हो जाएगा वो एक वचन, जहां पर दो के लिए हो द्विवचन राम्यो बन जाएगा। रामेशु वो हो गया हमारा बहुवचन। तृतीय विभक्ति राम से, साधन के प्रयोग के लिए, यानी कि किसी भी मटेरियल को प्रयोग किया जा रहा है। पंचमी राम से, अलग होने के लिए। अब हम करते हैं विभक्ति की पहचान कैसे होगी, कैसे हमें पता चलेगा कि ये कौन सी विभक्ति है। इसका भी एक तरीका है। तरीका नंबर 1, यदि किसी शब्द के अंत में ए या आई, AAD, INC की मात्रा आती है तो वह शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होगा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन में होगा। जैसे जगते, चतुर्थी एक वचन, सरिते, सर्वसमय। ये उदाहरण दिए गए हैं साथ के साथ, आपने इन सबको साथ के साथ नोट करना है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद हमारा है तरीका नंबर 2, यदि शब्द के अंत में आई की मात्रा के साथ विसर्गे आ जाती हैं तो वहां पर तृतीय विभक्ति बहुवचन होगा। उसमें तृतीय विभक्ति होगी और बहुवचन होगा। और यदि किसी शब्द के अंत में भय हो, भय का प्रयोग किया गया हो, तो वह भी तृतीय विभक्ति बहुवचन ही होगा। जैसे रामे तृतीय विभक्ति बहुवचन, आत्म भी, इसमें एक ही मात्रा आ गई है, साथ विसर्गे हैं, उसमें भय आ गया है और तृतीय विभक्ति बहुवचन बन गया है वो। थर्ड तरीका है हमारा, यदि किसी शब्द के अंत में छोटी ई की मात्रा हो या शब्द के अंत में श्याम, सियान ये शब्द आए तो वह शब्द भी सप्तमी विभक्ति एक वचन में होगा। आत्मनि, इसमें देखिए आप छोटी की मात्रा का प्रयोग किया गया तो ये हमारी बन गई सप्तमी विभक्ति एक वचन। सर्वश्याम सप्तमी विभक्ति एक वचन। उसके बाद हमारा चौथा तरीका क्या है, यदि शब्द के अंत में छोटे ऊ की मात्रा हो तो वह सप्तमी विभक्ति बहुवचन हो जाता है।
जैसे सर्वेषु, रामेषु, राजसु, ये सब चीजें हमारी सप्तमी विभक्ति बहुवचन में आती हैं। उसके बाद हमारा तरीका नंबर 5, यदि शब्द के अंत में स, य, आधा स और ये शब्द आए तो वह शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है। बालकस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, गृहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन। यदि शब्द के अंत में मैं के साथ हलंत लगा हुआ आए तो वह भी शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन होगा। आत्मानाम, श्रीताम, जो हमारी सप्तमी विभक्ति का लास्ट वर्ड होता है वो इसी तरीके का होता है, इसलिए इसे षष्ठी विभक्ति बहुवचन में गिना जाता है। अब विभक्ति परिचय हम इस तरीके से भी इन्हें लर्न कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट है जगत, त आ गया, इसमें ए की साउंड आ रही है, इसमें प्रथम एक वचन यानी कि 11, प्रथम का मतलब 1, एक वचन का मतलब 1। ये इसका कोड बन जाता है कि 1 आएगा तो कौन सी विभक्ति का यूज हो रहा है। जगता, ता, तय और आ, ता तृतीय विभक्ति एक वचन 31 हो जाएगा। आत्मने, ने और आई, ये जब मात्राएं आएंगी तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन यानी 41। या भी के साथ विसर्गे तृतीय विभक्ति बहुवचन। रागमय, मैं के साथ हलंत आ गया, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। रागै, गै के साथ विसर्गे आ गई हैं, षष्ठी एक वचन। जक्सु, सु आ गया, छोटे ऊ की मात्रा आ गई तो हमारी हो गई सप्तमी विभक्ति बहुवचन। आत्मनि, नी सप्तमी विभक्ति एक वचन। सर्वस्याम, सर्व सप्तमी विभक्ति एक वचन। ये तरीका है इसे अच्छे से याद करने का, इसकी पहचान करने का। अगर आप इसे ढंग से याद कर लेते हैं तो आपको कभी भी विभक्ति करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ना ही आपको किसी अनुवाद को बनाने में कोई दिक्कत होगी। तो आपने ये सारा जो आपको वीडियो में दिखाया गया है अपनी नोटबुक में इसे साफ साफ राइटिंग में नोट करना है।